देखिए बच्चों, आप करेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। एक संख्या है 84.8241, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जिस तरह से भाग विधि से बिना दशमलव वाली संख्या का एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, उसी तरह से इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि दशमलव के बाद वाले अंकों को दाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे और दशमलव से पहले वाले अंकों को बाईं तरफ से जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद अब देखिए ये 84 है, तो 84 इसकी भाग 9 बार जाएगी। 9 नेम 81, क्योंकि 9 का वर्ग 81 है। 81 में से 4 में से 1 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। और अब यहाँ 82 को उतार लेंगे और उत्तर में, क्योंकि यहाँ दशमलव आ गई तो उत्तर में भी दशमलव लगा देंगे। अब 9 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गए 18। तो 18 के बाद यहाँ पर 18 के बाद यहाँ पर इकाई के अंक में कुछ लिखेंगे और उसकी उसी से गुणा करेंगे। 382 या 382 से कम आना चाहिए। तो यदि हम 1, 8, 18 के पीछे 2 लिखेंगे और 2 से ही गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 364। यानी कि यहाँ 2 लिखेंगे और 2 बार ये गुणा करके 2 बार इसकी यहाँ पे आया 364। यहाँ 364 लिखा, यहाँ भी 2 लिखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। 12 में से 4 गए 8 और 7 में से 6 गया 1। अब ऊपर से उतार लेंगे, जोड़ा 41 का। अब इन्हें जोड़ेंगे 1, 8, 4। यहाँ पर 1, 8, 4 यानी 184 के बाद क्या लिखेंगे इकाई की जगह पर कि उसकी 1, 8, 4 और उसकी उसी से गुणा करने पर 1841 आ जाए। तो ये बहुत आसान है, इसकी एक बार गुणा करने पर यही आ जाएगा 1841। इसमें से इसे घटाया, कुछ नहीं बचा, इसलिए 84.8241 का वर्गमूल आ गया 9.21। देखिए अब हम करेंगे 150.0625 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 150.0625 का वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका वैसे ही है जैसे बिना दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि इसमें दशमलव के दाईं तरफ वाले अंकों का जोड़े दाईं तरफ को बनाएंगे और बाईं तरफ वाले अंकों के जोड़े दाएं से बाएं की तरफ को बनाएंगे। तो देखिए ये 150.0625 है, तो यहाँ पे 50 का जोड़ा बन गया, 1 रह गया। तो 1 का वर्गमूल 1, 1 एकम 1, 1 बार चली। 1 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 50। अब 2 के पीछे यहाँ पर कुछ लिखेंगे, फिर उसकी इसमें गुणा करेंगे संख्या में और 50 या 50 से कम आना चाहिए। तो देखिए 2 बार इसकी वो भाग हो जाएगी, 2 बार गुणा करने पर आएगा 22 दूनी 44। यहाँ बचा 6, यहाँ दशमलव आ गई है, 06 उतार लिया, जोड़े से उतारेंगे। अब यहाँ दशमलव आ गई तो यहाँ 12 के बाद उत्तर में दशमलव लगा दी। अब यहाँ ये 2, तो इन्हें जोड़ा 2 और 2 4, 2 का 2। अब यहाँ दशमलव यहाँ इकाई के स्थान पर 24 के बाद कुछ लिखेंगे और उसकी गुणा उसी से करेंगे। तो देखिए मान लो हमने यहाँ 2 लिखा, 2 से गुणा करी तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 484 आ गया। तो यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2, इसमें से इसे घटाया, यहाँ भी लिख दिया 2।
6 में 4 के 2 बच्चे, 10 में से 8 के 2 बच्चे, 5 में 4 के 1 बच्चा। अब उतार लिया 25। अब यहाँ ये जोड़े उतारो, 2 और 2 4, 4 और ये 2। अब देखिए क्योंकि इसके आखिर में 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। एक बार लिख के देख लेते हैं, अलग से गुणा कर रहे हैं रफ में। 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, हासिल को 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12,225 आ गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 बार गुणा करने पर 12,225 आ गया। शेष कुछ नहीं बचा और यहाँ उत्तर में भी लिख देंगे 5। तो 150.0625 का वर्गमूल 12.25 होगा।